आनंदिमो परमिततिपतिवीतिपौ नमियोषितशुभा गुरुवे गुपति गुपति ज्ञान सहिकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धर्म जोतहुनिवरे हर जो मैं विनाशी भविजो ममल ज्ञान कर दो देखो गुरु को धन को साची को श्री छद्मस्तवाणी ग्रंथराज मंगलाचरण श्रियं अरिहंत सर्वज्ञ शेत शेतं नव जयं स्वयं जयं जयं उत्पन्नां जयं ओम ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञ शेत शेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं ओम ह्यं श्रियं अरिहंत सर्वज्ञ शेत शेतं ध्रुवं जयं स्वयं जयं जयं प्रतिपन्नां जयं। बोलिए श्री छद्मस्तवाणी जी ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु संत कारण कमलाचार्य जी महाराज की जय हो। देव की जय हो। परमराज सदगुरुवर श्रीमद जन तारण देव और जैनेन्द्र देव की सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत में दिव्यवाणी श्री छद्मस्तवाणी ग्रंथराज जी, जिसका आनंद जो भव्य जी ले रहे हैं वही जानते हैं। वास्तव में छद्मस्तवाणी जी क्या है, इसका क्या आनंद है, इसमें कैसी महिमा है। अपन इसी महिमा का वांचन करते करते पंचम अधिकार की ओर अग्रसर है और पंचम अध्याय में अपन आगे बढ़ते बढ़ते छठे अध्याय तक पहुंच चुके हैं और छठे अध्याय में भी अपन ने लगभग आधा अधिकार वांचन कर लिया है। जहां अपन ने कल वांचन किया था संक्षेप में कि गुरुदेव तो अपनी अंतरात्म भावना में डूबे हुए हैं, अचिंत स्वभाव के अनुभव में डूबे हैं। वह तारण तरण समर्थ, उन्हें अपना स्वभाव मिल गया है। जैनामति रैनामति आदि सम्यक बुद्धि प्रकट हो गई हैं और कह रहे हैं कि हम संसार से कुछ लेना देना नहीं है, संसार तो पुण्य पाप का खेल है, हम संसार छुड़ावे, हम संसार को छुड़ाने वाले हैं। आत्म स्वभाव की दृष्टि ही बेहतर है। गुरुदेव बुला रहे हैं कि मन और बुद्धि के दरवाजों को छोड़ के, इस संसार की दृष्टि छोड़ के अब तो अंतर आ जाओ, निज हेर बैठो, अपने अंतर आत्म स्वभाव को सुन रहे हो, समझ रहे हो तो अंतर बैठो और नहीं तो राग कीजिए, और नहीं तो संसार में दुख होने के अलावा कुछ भी नहीं है। गुरु महाराज का कहना है कि अब ऐसा कौन है जिसे ये अभय स्वभाव में आचरण उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आचरण, आराधना, आलाप, इन तीन के माध्यम से उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, अपने त्रिलोकीनाथ चिंतामणि स्वभाव का सहकार करो, ऐसा गुरु महाराज कह रहा है। जानो, क्या जानो? कि अपना स्वभाव ही हितकारी है। इस प्रकार कहते हुए गुरुदेव ने कहा, जान मान दान, जानो जैसे मलियागिरी के वन में सुगंध के अलावा कुछ नहीं है, वैसे ही आत्मा में प्रवेश करो, जानो आनंद के अलावा कुछ नहीं। मानना है तो भगवान की दिव्य ध्वनि को श्रवण कर रहे हो, उनके सिद्धांतों को स्वीकार करो। और दान देना है
तो अपने उपयोग को स्वयं स्वभाव में देखो भैया, ये अपनी रिवीजन क्लास है। इस प्रकार से गुरुदेव ने संयोग आत्म ध्यान में लीन हो गए हैं। छद्मस्त अवस्था में इन्हीं दिनों में गुरु महाराज मुक्ति के विशेष सुख को अनुभव कर रहे हैं। शरीर सहित आत्म साधना में लीन है और इन्हीं दिनों अभय निधि इन दिनों ही मिली। कल अपने अनुमोदन करी थी रात में कि इन्हीं दिनों में आचार्य गुरुवर अनंतरन देव को अवधि ज्ञान की निधि मिली है। स्वयं मुक्ति के आनंद को अपने अनुभव में ले रहे हैं। 49 नंबर के सूत्र में गुरुदेव ने जिज्ञासा के समाधान में कहा था कि चिंता मत करो, आगामी 24 के भव जीव भी फिक्स हो गए, तुम टेंशन मत लो। फिक्स हो गए मतलब 4 कह लेंगे, 8 हरि मतलब 8 नारायण, 9 पति नारायण, 4 चक्रवर्ती, 1 श्रेणिक राजा, समुद्रभद्र और भद्रभद्र, ये आगे की 24 के जीव हैं और इनके घर में समय का प्रसाद है। ये आएंगे और धर्म प्रभावना में अग्रसर रहेंगे, धर्म तीर्थ की प्रभावना करेंगे। अपने से क्या कह रहे हैं? अपनी अपनी सामग्री। देखो यहां तक का वांछन अपन पहले कर चुके हैं रात में, इतना वांछन अपन कर चुके हैं। अब अपनी बात चल रही आगे की। चले मिलाइए सूत्र नंबर है 50। बोले जरा 444 नंबर पेज, सूत्र नंबर 50। सूत्र नंबर है 50। अपनी अपनी सामग्री कर्म। क्या कह रहा है? जीवात्मा अपना अपना काम बनाओ। क्या बनाओ? देखो कल रात में भी मैंने उदाहरण दिया था कि जैसे अपन कहीं बाहर जाते हैं तो अपना अपना सामान पैक करके ले जाते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनंत काल हो गए क्या करते हुए? इस संसार में परिभ्रमण करते हुए अनंत काल हो गए। अब इस शरीर को छोड़ के जाना है कि नहीं जाना? चक्रवर्ती, नारायण, इंद्र, धरेंद्र, इन सबके शरीर छूटे कि नहीं छूटे? इस शरीर को छोड़ के जाना है कि नहीं? क्या संसार में जन्म मरण करते अनंत अनंत काल हो गए, अब शरीर को छोड़ के जाना है कि नहीं जाना? इस शरीर को छोड़ के जाना है। अब जब तुम अपने घर को छोड़ के कहीं बाहर जाते हो तो अपनी अपनी सामग्री साथ में लेके जाते कि नहीं जाते? अपनी व्यवस्था बना के जाते कि नहीं जाते? जाते हो ना। अब कह रहा है इस शरीर को भी छोड़ के जाना है तो अपनी व्यवस्था बना के चलो ना। काहे की? सूत्र नंबर 50। काहे की? हाँ, उत्पन्न अर्थ की, हितकार अर्थ की, सहकार अर्थ की, जिन वचनों की आराधना की, जिन वचनों के आलाप की, जिन वचनों की आराधना की, अपने चिंतामणि स्वभाव, लोकनाथ स्वभाव को अनुभव में प्रकट करने की अपनी अपनी सामग्री लेके चलो। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन रत्नात्रय को अपने साथ लेके जाओगे, किसी भी भाव में जाओगे, अपनी अपनी सामग्री कर लोगे तो कभी भी नुकसान होने वाला, आकुलता नहीं होगी। अनंत संसार में जन्म मरण नहीं होगा। इसलिए गुरु महाराज समझा रहे हैं कि हे भव्यात्मा, अपनी अपनी सामग्री करो। करनी कि नहीं? इकट्ठी कर लो। क्या इकट्ठी कर लो? आत्म कल्याण के लिए सामग्री काम आती है, वो रत्नात्रय की सामग्री को इकट्ठा कर लो। ये संसार की भौतिक वस्तुएं तुम्हारे काम में आने वाली नहीं है। तुम्हारे कल्याण में निमित्त बनेगी, तुम्हारे निर्माण में निमित्त बनेगी, तो वो रत्नात्रय की संपदा है। गुरु महाराज जगा रहे हैं कि अपनी अपनी सामग्री करो। इस शरीर को छोड़ के जाना है, भाव में भ्रमण करने के लिए जाना है। अभी इस भाव से मोक्ष तो होने वाला है, पंचम काल है, तो इस भाव के बाद अपन भ्रमण करेंगे कि नहीं? कहाँ भ्रमण करेंगे?
जैसी सामग्री अंतर में इकट्ठी करेंगे, पुण्य पाप का जैसा उदय अंतर में रहेगा वैसा अपना काम करेगा। पुण्य पाप का उदय अंतर में नहीं रहेगा अपना, यदि पाप उदय अपन साथ ले जाए, अज्ञान भाव में अपन लगे रहे तो अपना काम बनेगा कि नहीं। देखो भैया सूत्र नंबर 50 से आगे चल रहे हैं अपन। अपनी अपनी सामग्री करो, अपना अपना कल्याण का मार्ग बनाओ। देखो और आगे क्या कह रहा है, ध्यान से। चक्रवर्ती के अनंत कोण उत्पन्न, क्या कह रहा है। व्यवहार में अपन देखें, संसार में यदि अपन देखें तो सबसे ज्यादा संपत्ति का स्वामी कौन है। मनुष्यों में सबसे ज्यादा पुण्यशाली कौन है। चक्रवर्ती के पास तो व्यवहार में अनंत संपदा है, लेकिन सुनो तो क्या कह रहा है, चक्रवर्ती के अनंत कोण। ये रखिए क्या है, बोलेगा कोई भी बुलाए चुपचाप बैठ जाओ। यही पीछे देगा। क्या कह रहा है, चक्रवर्ती के अनंत कोण। चक्रवर्ती के अंतर में वो अनंत का महोत्सव है। काय का, 6 खंड के राज का। अरे नहीं भगवान जी, वो चक्रवर्ती भी भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने, वो भगवान की वाणी को सुनने के लिए वो चक्रवर्ती भी रत्नात्रय के रत्न को लूटने के लिए अपने जड़ रत्नों को लुटाता हुआ भगवान के सम्मुखरण में जाता है। क्या कह रहा है, चक्रवर्ती के अनंत कोण उत्पन्न। भरत चक्रवर्ती को देखा था कि नहीं देखा, उसी भाव से क्या करा था, अपने निर्वाण पद को प्राप्त कर लिया। लेकिन किस काय से, अपने धन से, अपने वैभव से, अपने जो बाहर का उनका वैभव था उन विषय भोगों से, या फिर अपनी अपनी समझ। देखो बाहर में यदि 6 खंड की सामग्री भी जोड़ ली जाए तो निर्माण होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन अंतर में यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की अपनी रत्नत्रय की अनुभूति के लिए सामग्री इकट्ठी कर ली जाए तो मुक्ति की प्राप्ति, इसकी गारंटी है। यहाँ गुरुवाज प्रमाण दे रहा है, क्या कह रहा है, चक्रवर्ती के अनंत कोण। किसको अनंत कोण, चक्रवर्ती को भी ऐसा अपने अनंत स्वभाव का बहुमान प्रकट हुआ था, अपनी अंतर स्वभाव का बहुमान प्रकट हुआ था। तो चक्रवर्ती ने भी ऐसे अनंत को, अपनी जड़ संपदा को छोड़ के ऐसे अनंत संपदा को ग्रहण किया। इसका प्रमाण, इससे क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है, चक्रवर्ती का बाहर का वैभव भी कोई काम का नहीं। जब वो अपना अनंत चतुष्टय प्राप्त करेगा तभी सुख की और निर्वाण की प्राप्ति करेगा। जब चक्रवर्ती का वैभव कोई काम का नहीं है तो जीवात्मा, आप और हम जिस वैभव में लगे हैं वो वैभव किस काम का। विचार करो, गाथा नंबर 51 मिला, चक्रवर्ती के अनंत कोण उत्पन्न। गाथा नंबर 52 क्या लिखा है, देखो, अनंत अनंत उत्पन्न प्रवेश, स्वयं इंद्र कोण कियो, सत्य इंद्र कोण कियो, वंदितम वंदे। क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, देखो कि चक्रवर्ती भी भगवान के सम्मुखरण में नतमस्तक होके बहुमान करता है। और क्या कह रहा है नीचे देखो तो, अनंत कहले क्या, अनंत चतुष्टय में अपने अर्घ स्वभाव का स्वानुभव प्रकाश प्रकट हो गया। व्यवहार से केवल ज्ञानी परमात्मा का सम्मुखरण प्रकट हो गया है, केवल ज्ञान में ज्योति का प्रकाश हो रहा है। इन लगे अनंत अर्घ अर्घ्य, जब क्या हो रहा है, अनंत चतुष्टय में अपनी ध्रुव सत्ता का प्रकाश हो रहा है। और क्या, अनंत उत्पन्न प्रवेश, क्या हुआ, अनंत चतुष्टय स्वभाव अनुभव में उत्पन्न हो गया, उसी में प्रवेश
प्राप्त किया है। इन्हें सुनो तो, स्वयं इंद्र कोड कियो, भगवान के सम्मुषण में साक्षात सोदर इंद्र क्या करता है, आनंद महोत्सव मनाता है। कौन? साक्षात इंद्र, देवताओं का इंद्र, सोधर्म इंद्र भगवान के सम्मुषण में क्या करता है, उत्सव करता है, महोत्सव मनाता है। और सुनो तो वह भगवान कैसे है ना, वह भगवान तो अपने केवल ज्ञान से प्रकाशित है, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश करके अपने ध्रुव स्वभाव में लीन है। तो सुनो तो, सिर्फ एक इंद्र नहीं, सत्य इंद्र कोड कियो वंदिता। क्या कह रहा है, सो इंद्र, कितने इंद्र, क्या लेके, सो इंद्र भगवान के सम्मुषण में क्या करते हैं, महोत्सव मनाते हैं, आनंद मंगल के गीत गाते हैं, और वंदिता वंदे, और भगवान की वंदना स्तुति करते हैं। सो इंद्र भगवान की सेवा में लगे, भगवान के सम्मुषण की एक भव्य आत्मा। जब सो इंद्र इन भगवंतों के चरणों में स्थित है, जब ये सो इंद्र इन भगवंतों की भक्ति में लीन है, तो सुनो तो ए भव्य आत्मा, सुनो तो, क्या तुम कहा अरे मिथ्यादेव कुदेव इनकी मान्यताओं में उलझ रहे हो? केवल ज्ञान के सूर्य से प्रकाशित सर्व लोकालोक को जानने वाले, जिनके ज्ञान की एक किरण में अनंत चतुष्टय में, या ऐसा कहो जिनकी ज्ञान की एक किरण में लोकालोक प्रकाशित हो रहे हैं, ऐसे सर्वक भगवान का सम्मुषण, या ऐसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि अपने को प्राप्त हो गई। वर्तमान में महावीर भगवान का शासन काल अपने को मिल गया, मिला कि नहीं मिला? अब तो अपना काम बना लो, क्या कर लो, अब तो इस भाव में सच्ची श्रद्धा करके अपने अनंत चतुष्टय में अपने अर्घ स्वभाव की अर्घ्य स्वानुभूति को प्रकट कर लो। अब तो अनंत चतुष्टय स्वभाव में प्रवेश करो। देखो तो भगवान ने भी ऐसे अनंत चतुष्टय स्वभाव को प्रकट किया, तो स्वयं इंद्र उनका महोत्सव मनाने के लिए आ गया। तुम इंद्र पद की चाहना क्या कर रहे हो, चक्रवर्ती पद की चाहना क्या कर रहे हो? देखो ये इंद्र और चक्रवर्ती भी भगवान के केवल ज्ञान महोत्सव को मनाने के लिए स्वयं उपस्थित हो गए हैं। ये भी इनकी पूजा वंदना और भक्ति कर रहे हैं, इनकी स्तुति कर रहे हैं, ये इनसे भी ज्यादा वैभवशाली है। तो कहने लगे देखो तो एक इंद्र नहीं है ना, सत्य इंद्र, सो इंद्र आके भगवान के उत्सव को मना रहे हैं, और वंदितम वंदे, बार बार वंदना कर रहे हैं, बार बार स्तुति कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि भगवान आपके जैसा वैभव इस दुनिया में और कहीं नहीं है। बार बार भगवान के ज्ञान की, उनके आनंद की, उनके चतुष्टय स्वभाव की, उनके वैभव की बार बार वंदना कर रहे हैं। कौन? सो इंद्र। अब सो इंद्र जब भगवान की वंदना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो अपन कहां भटक रहे हैं? क्या कह रहा है? भगवान को कुछ लेना देना नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं, सो इंद्र जब भगवान की वंदना कर रहे हैं, तो अपन कहां सार ढूंढ रहे हैं? अपन भी तो नहीं जिनेन भगवान के वंशज है, जिनकी वंदना सो इंद्र कर रहे हैं, वही तो हमारे जिनेश्वर अरिहंत भगवान है कि नहीं? अब जब जिनकी वंदना स्वयं इंद्र कर रहे हैं, उनकी वंदना को छोड़ के हम कहां भटक रहे हैं? अपन कहां भटक रहे हैं? और वे भगवान कह रहे हैं कि ये सो इंद्र हमारी वंदना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अपने स्वभाव में प्रवेश को प्राप्त कर लिया, हमने अपने देवत्व को अनुभव कर लिया है। तुम भी अपने ध्रुव स्वभाव को अनुभव करो, तो अपने आप ही ये सारा संसार तुम्हें बंदितम बंदे क्या करेगा? बोलो महावीर स्वामी की। क्या वो क्या करेगा? बार बार ये कहेगा ना, नमो हरिहंतारम, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? और जब तीनों लोग ही, संपूर्ण सृष्टि ही, तीनों लोग ही तुम्हारी वंदना करने के लिए तैयार है, तो भव्य आत्मा तुम किसकी वंदना का विकल्प कर रहे हो? उत्पन्न
क्या करो? हाँ, कहाँ गया? अनंत उत्पन्न प्रवेश। अब तो अनंत चतुष्टय स्वभाव को उत्पन्न करके, अनंत प्रकाशवान सत्ता को उत्पन्न करके इसमें प्रवेश प्राप्त करो। अब मत भटको संसार में। देखो गाथा नंबर 53 मिलाओ, क्या लिखा है 53 नंबर गाथा में? उत्पन्न समय कोड चौ चतुष्टे के चारे आरते उठे। देखो भगवान के समोषण में भगवान अपने स्वसमय स्वरूप में लीन है और उन्हें चार चतुष्टय का आचरण प्रकार हो गया, अनंत चतुष्टय से सुशोभित है। और यहाँ क्या कह रहा है? भगवान को तो अनंत चतुष्टय में रमणता रूप, अनंत चतुष्टय स्वभाव में रमणता रूप, इन चार चतुष्टय के आरते प्रकार हो गए। और यहाँ क्या कह रहा है अपने से? सुनो तो, हे भव्यात्मा, उत्पन्न समय क्या करो? अपने स्व समय को अनुभव में उत्पन्न करो। उत्पन्न समय उत्पन्न करो अपने स्व समय को, और कोण चौ चतुष्टय, और देखो देखो परम आनंद में अनंत का विलास करते हुए ये अपने चार चतुष्टय स्वभाव है के चार ही आरते उठे। अरे देखो तो अनंत चतुष्टय में आचरण रूप, आराधना रूप, अंतर में आत्म आराधना के चार आरते प्रकट करो। अर्थात सम्यक ज्ञान की आराधना करो, सम्यक दर्शन की आराधना करो, सम्यक चारित्र की आराधना करो, सम्यक तप की आराधना करो। इन चार आराधनाओं से अपने चार चतुष्टय स्वभाव को प्रकट कर लो। भगवान को भी ये अनंत चतुष्टय रूप परम आनंद महोत्सव अपने स्व समय में अनुभव में आया, तब उनके समोषण लगे और ये चक्रवर्ती और नारायण तब उनके चरणों की वंदना करने गए। और जीवात्मा सुन रहे हो कि नहीं? जब ऐसा शुद्ध चारित्र प्रकट होता है तो चक्रवर्ती भी अपनी संपदा को छोड़ के, इंद्र भी अपने वैभव को छोड़ के, सब ये जीव अपनी संपदा को छोड़ के भगवान के समोषण में उपस्थित हो जाते। जब तुम सुनो तो, जब ये इंद्र, जब ये चक्रवर्ती, जब ये बड़े बड़े देव, जब ये भगवान के वैभव के सामने नतमस्तक हो जाते हैं, अपना सर्वस्व समर्पण कर देते हैं, तो हे जीवात्मा, तुम्हें बाहर में कौन सी वस्तु का अहंकार है कि तुम अपने प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव को स्वीकार नहीं कर पाते? बात यही चल रही है। व्यवहार में महोत्सव हो रहा है तो आरते आ रहे हैं। मैंने अब भी लिखा आत्म आराधना के चार आरते, ज्ञान के बल से चार आराधनाएं करना, सम्यक दर्शन की, ज्ञान की, चारित्र की और तप की। इन आत्म आराधनाओं के आरते उठे और क्या मन लगा? भगवान के समोषण में क्या होता है? अनंत उत्पन्न धुंधुहि शब्द। क्या हो रहा है? अनंत को प्रकाशित करने वाली, अनंत पदार्थों को झलकाने वाली दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो गई। देखो तो अपन भगवान की वाणी सुन रहे हैं। क्या सुन रहे हैं? जिनेंद्र भगवान की वाणी अनंत पदार्थों को झलकाने वाली, लोक को झलकाने वाली, कहलाए गए लोक को झलकाने वाली दिव्य ध्वनि उत्पन्न हो गई है। धुंधुई शब्द फिर रहा है। क्या हो रहा है? अनंत इंद्र, धरेंद्र, गंधर्व, यक्ष, सारे के सारे देव आ गए। इंद्र आ गए हैं, धरेंद्र आ गए हैं, गंधर्व आ गए हैं, जक्ष आ गए हैं। अनंत महोत्सव, और अनंत महोत्सव करते हुए आ गए हैं भगवान के समोषण में। तो ये सब आते ही हैं। लेकिन जब गुरुदेव भी इस अनंत चतुष्टय की व्याख्या कर रहे हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि का सार इस पंचम काल में कह रहा है, अनंत चतुष्टय की महिमा कह रहा है, तो यहाँ भी इंद्र, धरेंद्र, गंधर्व, यक्ष, ये जाति के देव तो यहाँ भी आ सकते हैं, आ रहे हैं और अस्थाप महोत्सव तलक की अनुभूति कर रहे हैं, अनंत का महोत्सव कर रहे हैं। भगवान के समोषण में भी क्या हो रहा है कि ऐसे धुंधुई शब्द खिल रहे हैं। अनंत अनंत भगवंतों की अर्थात जिनवाणी की महिमा व्यक्त हो रही है और इंद्र, धरेंद्र, गंधर्व, यक्ष आदि सारे देव इस समोषण में भगवान के उत्सव को मना रहे हैं। जिनवाणी के
द्वादशांग वाणी का अर्थात वहां दिव्य ध्वनि है, यहाँ द्वादशांग वाणी है। दिव्य ध्वनि को जब दिव्य ध्वनि कर रही है तो आनंद उत्सव मना रहे हैं। अब देखो भैया, वहां तो देवता आनंद मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, यहाँ भी तो अपन भगवान की वाणी सुन रहे हैं, वो आनंद देखो। जहां दिव्य ध्वनि होती है वहां उत्सव होते ही, करना नहीं पड़ता। अपन सोचते हैं कि अपन आयोजन कर ले, बड़े बड़े आयोजन हो जाए, बड़े बड़े आयोजनों की मैं अपन अपने सार्थकता कर ले, लेकिन आयोजनों की सार्थकता तब है जब ये भगवान की वाणी घिरे, जब ये दिव्य ध्वनि घिरे, जब ये दिव्य ध्वनि भव जीवों को प्रभावित करे, जब ये दिव्य ध्वनि भव जीवों के हृदय में जाए, तो भव जीवों के अंतर में वो उल्लास, वो उमंग, वो आनंद, जिसे कोड शब्द से बार बार कहा ना, तब वो भव जीवों के अंतर से उत्पन्न होता है। तो जब वो आनंद भव जीवों के अंतर से उत्पन्न होता है तब महोत्सव मनते हैं। अपन क्या करते हैं आजकल, आज के समय बाहर से क्रियाएं या महोत्सव मनाने लगते हैं, वो देव ध्वनि गिरती नहीं है, स्वाध्याय होता नहीं है, गुरु महाराज के ग्रंथों का मंथन होता नहीं है, तो बेसा बहुमान जो अंतर से आना चाहिए वो नहीं आता, बल्कि क्या होता है, छल कपट या मान अंतर में रहता है। तो मान पूर्वक वो कार्य होते हैं, तो कहीं विसंवाद होते हैं, कहीं यहाँ वहां की उलझने आती हैं, कहीं क्या बोलते हैं, अनीति का सेवन हो जाता है। तो दिव्य ध्वनि ना होने से मूल प्रयोजन भगवान की दिव्य ध्वनि से है, दिव्य ध्वनि ना होने से, गुरु महाराज की वाणी का मर्म ना समझने से वो आयोजन से प्रयोजन हट जाता है, और प्रयोजन हटने से वो जो बाहर के कार्यक्रम रहते हैं वो मात्र प्रदर्शन रह जाते हैं, उनमें मात्र प्रदर्शन रह जाता है और उसमें प्रभावना खत्म हो जाती है, द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। लेकिन देखो तो जहां भगवान की दिव्य ध्वनि गिरती है वहां तो इंद्र धरेंद्र गंधर्व यक्ष ये भी महोत्सव करने आते हैं। तो भगवान की वाणी की महिमा तो समझो, तुम्हें चिन्हवाणी की महिमा तो समझो, तुम्हें चिन्हवाणी को हृदय में वसाओ, तो जहां ये दिव्य ध्वनि खिलेगी वहां इंद्र धरेंद्र गंधर्व यक्ष भी उत्सव करने के लिए आएंगे। तुम इस वाणी का बहुमान तो करो, कोई शल्य चिंता रखे बिना तुम इस वाणी को अपने हृदय में धारण तो करो, बाहर सेवा में देव भी आएंगे, धारण तो करो इसे। तो देखो आगे क्या कह रहा है, मान स्तंभ देखी मान गलियो। राजा सैनिक की चर्चा आ गई। जब राजा सैनिक ने क्या देखा, मान स्तंभ देखा, तो उसका झूठा अहंकार टूट गया। क्योंकि सैनिक राजा समझता था कि देखो मेरा कितना बड़ा राज्य है, मैं इतने बड़े राज्य का स्वामी हूँ, बौद्ध मती तो था ही, लेकिन मुनिराज के गले में शरण डालने के बाद जब उन्होंने धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया, तब उसकी मति इसमें बौद्ध मति के साथ साथ जैन धर्म के प्रति भी श्रद्धा हो गया। लेकिन वो श्रद्धा दृढ़ नहीं था, और वो श्रद्धा दृढ़ ना होने के कारण से सम्यक नहीं हो पा रहे थे, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पा रहे, है ना, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो रही थी। लेकिन अब जब राजा सैनिक को उनके ही नगरी में जब समोषण आ गया, पूर्व की होनार से जब उनकी नगरी में समोषण आ गया, 60 ऋतु के फल फूल खिले, तब माली ने जाके राजा को दिखाया, और जब चेलना ने संबोधन किया, क्या संबोधन किया कि निज शत्रु भी यदि घर आए तो उसका सम्मान करते हैं, ये तो 3 लोग के नाथ आए, चलो 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 अपन क्या करते हैं, भगवान की वंदना करने चलते। देखो तो उनका केसर ठाट बाट होता है, जिनके समोषण आने से 60 ऋतु को फूल खिल गए, क्या बोलते हैं, सरोवर, अब जल सरोवर लबालब भर गए। देखो तो उन भगवंत के का वैभव कैसा होता है। तो फिर भी राजा सैनिक ने इतना आश्चर्य देख के भी उनके अंतर का मान नहीं गल रहा, अपनी धन का, अपनी संपदा का, अपने बाहर के वैभव का मान नहीं गल रहा था। मान सहित रथ पे आरूढ़ होके और राजा सैनिक चल दिए समोषण की। लेकिन जैसे ही समोषण में प्रवेश किया, मान स्तंभ मतलब वहां 9 निधि 14 रत्न और देवों की आभूषण, और इस विश्व में जितनी भी सुंदर वस्तुएं, जितने भी सुंदर कीमती रत्न है, उससे निर्मित जो स्तंभ होता है वो कहलाता मान स्तंभ। वहां कोई प्रकार की प्रतिमा नहीं होती, क्योंकि
जहां स्वयं भगवान हो, वहां कौन से भगवान की प्रतिमा रखोगे? आदिनाथ भगवान के समक्षण में क्या महावीर की प्रतिमा रखोगे? इसलिए महान स्तंभ में कोई भी प्रतिमा का कोई उल्लेख कहीं भी नहीं है। वर्तमान में कुछ बुद्धिमत जीवों ने उनकी गाथाएं लिख के भ्रमित किया है जीवों को, लेकिन खुद बताओ यदि महान स्तंभ में मूर्ति होती तो कौन से भगवान? और जब भगवान खुद सामने बैठे हैं, जब भगवान स्वयं बैठे हैं, तो क्या वहां मूर्ति की जरूरत है? हाँ, महान स्तंभ की आभा ऐसी है कि जो महान स्तंभ में रत्न होते हैं, उन रत्नों में भगवान का जो प्रकाश वहां हो रहा है वो झलकता है, उनका प्रतिबिंब प्रकाश रूप में, आकृति रूप में नहीं, प्रकाश रूप में झलकता है। तो वहां जब ऐसे रत्नों के प्रकाश को राजा क्षणिक के जीव ने देखा तो मान स्तंभ देखते ही मान गल गया। क्या हुआ? मान स्तंभ देखते ही मान गल गया। और जैसे ही मान स्तंभ देख के मान गल गया तो क्या हुआ? उत्पन्न अनंत प्रवेश। अब राजा क्षणिक ने बाहर से समोषण के अंदर प्रवेश किया, तो जब तक मान नहीं गलता, सिद्धांत है, दो सिद्धांत है। एक अभव्य सेतु है, अभव्य सेतु के आगे अभव्य जीव नहीं जाते, वहां अंधे हो जाते। और मान स्तंभ से आगे वो जीव नहीं जा सकते जिनके अंदर थोड़ा भी मान, थोड़ा सा भी मान हो, थोड़ा सा भी अहंकार हो, तो वो जीव मान स्तंभ को क्रॉस नहीं कर सकता। मान स्तंभ तभी क्रॉस होगा जब भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भक्ति और पूर्णता से अंतर का मान नष्ट हो जाए, तभी भगवान के समोषण में प्रवेश अंदर होता है। तो अभव्य जीव तो अभव्य सेतु से पहले रुक जाते, और भव्य जीव अभव्य सेतु को पार कर लेते हैं। लेकिन यदि भगवान के प्रति श्रद्धा, समर्पण और होनहार विशेष नहीं हो, तो वो जीव भी मान स्तंभ के बाद अंतर प्रवेश नहीं कर। अभव्य सेतु एक प्रकाश पुंज है, ऐसा समझो, महा सेतु है। अतः कैसा सेतु है कि यदि कोई अभव्य जीव जाता है, तो तीन पारिणामिक भाव होते हैं, एक जीवत, एक भव्यत और एक अभव्यत। जिस जीव को अभव्यत नाम का पारिणामिक भाव होता है, वो जीव उस अभव्य सेतु के सामने जाते ही अंधा हो जाएगा। अंधा हो जाएगा मतलब उसे आगे समोषण का रास्ता दिखाई देना बंद हो जाएगा, आगे का मार्ग ना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बात चल रही है भव्य, अभव्य और जीवत, ये पारिणामिक भाव। और संसारी जीवों को ये अनादि से रहते हैं, चेंज नहीं होते। जो अभव्य है वो अभव्य ही रहेगा, जो भव्य है वो भव्य ही रहेगा। और जीवत तो भव्य में भी पाया जाता है और अभव्य में भी पाया जाता है। दो पारिणामिक भाव जीव में सदा सर्वदा है, जिनको चेंज किया जा सकता है। अरे भगवान जी, हमने अभी आली बता दिया आपको, रत्नों से सुशोभित जो आज बन रहा है, वो जो आज बन रहा है उनका जो वो महा का मान स्तंभ है ना, उस मान स्तंभ की एक क्रच भी निकाल ली जाए तो अभी तक दुनिया में जितने मान स्तंभ बने हैं धरती पे, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। आप सोच लो कि वर्तमान के मान स्तंभ और भगवान के मान स्तंभ में क्या अंतर। तो बात चल रही है कि मान स्तंभ देखी मान गलियो, मतलब मान स्तंभ मतलब जिनवाणी के बहुमान का स्थान होता है। भगवान की जो वाणी है उसका स्वाभिमान प्रकट करने का स्थान मान स्तंभ कहलाता है। ठीक है, तो मान स्तंभ देखी मान गलियो। राजा क्षणिक ने जैसे ही मान स्तंभ को देखा तो क्या हुआ? अंतर का मान गल गया। और क्या किया उन्होंने? व्यवहार में भगवान के समोषण में प्रवेश को प्राप्त किया। और जैसे ही अंतर में मान स्तंभ देखते ही मान गला तो उत्पन्न अनंत प्रवेश, अपने अनंत चतुष्टय में प्रवेश को प्राप्त किया। भगवान की
अनंत भक्ति भगवंत के प्रति, अनंत बहुमान भगवंतों के प्रति, जय जयकार महिमा से भर गए। और देखो तो अनंत प्रवेश, उस अनंत चतुष्टय में प्रवेश करके अनंत क्या किया, उस अनंत प्रकाशवान ध्रुव स्वभाव को अनुभूति में प्रकट कर लिया। अपन क्यों बैठे रे, है अपनी अपनी सामग्री करो। चक्रवर्ती के अनंत कोण देखो तो भगवान के समोषण में सो इंद्र नतमस्तक हुए पड़े हैं। इंद्र धरेंद्र गंधर्व यक्ष भी महोत्सव मना रहे हैं। देखो तो राजा महाराजा भी, चक्रवर्ती इंद्र भी जा रहे हैं, तो मान स्तंभ देख के मान चकनाचूर हो रहा है। भगवान के इस दिव्य ध्वनि के मान से बड़ा इस दुनिया में दूसरा कोई स्वाभिमान है नहीं, भगवंतों से बड़ा इस दुनिया में कोई है नहीं। अब तो इनकी महिमा जान लो, उत्पन्न अनंत, अब तो उत्पन्न कर लो इसको, अपने अनंत चतुष्टय स्वभाव को। अब तो अनुभूति कर लो किसकी, अनंत अर्घ्य अपने अनंत प्रकाशमान स्वभाव की अब तो अनुभूति कर लो। अब तो आत्म तत्व में प्रवेश प्राप्त करो। अब तो मत भटको जीवात्मा, अब तो साक्षात भगवंतों का सानिध्य प्रकट हो गया। अब तो मत भटको, अब तो मत देखो यहाँ वहां, अब तो रुचि जगाओ। काय की देखो और सुन लो, यदि अभी भी मन नहीं भरा हो तो अनंत इच्छा निवांछने करत महोत्सव, क्या कह रहा है, पढ़ो अच्छे से। क्या कर रहा है? देखो व्यवहार से सुनो, व्यवहार से। जब इंद्र या चक्रवर्ती जब भगवान के सम्मोषण में जाते हैं तो जिन रत्नों की लोग इच्छा करते हैं उन अनंत रत्नों को निछावर करते हुए जाते कि नहीं जाते। जिन रत्नों की चाह संसारी जीवों को होती है, जिन रत्नों को संसारी जीव हितकारी मानते हैं, जिन रत्नों के लिए संसारी जीव पागल हुए चले जाते हैं, जिनके लिए पागल बने रहते हैं, उन रत्नों को चक्रवर्ती इंद्र धरेंद्र या सम्राट जब भगवान के सम्मोषण में जाते हैं तो भगवान की महिमा में, जिनवाणी की महिमा में उन रत्नों को फेंकते हुए जाते हैं, उनको निछावर करते हुए जाते हैं और महोत्सव करते हुए, नाचते हुए, आनंद मनाते हुए, भगवान की जय जयकार करते हुए जाते हैं। क्यों? ये बताते हैं कि जिस रास्ते पे रत्न पड़े हैं वो रत्नात्रय का मार्ग कितना सुंदर होगा। ऐसी धर्म प्रभावना को करने के लिए उन रत्नों को निछावर करते हुए जाते हैं। कौन? इंद्र धरेंद्र चक्रवर्ती नारायण, ये जितने भी भगवान के सम्मोषण में जाते हैं तो सब रत्नों को लुटाते हुए, है कि नहीं, निछावर करते हुए। गुरु महाराज का कह रहा है संसारी जीव तो इनकी इच्छा करता है लेकिन ज्ञानी जीव इन्हें लुटाता हो जाता है। अपन भटोर, अपन झोला लेके जाते हैं रास्ते से पूरे ऐसे काम नहीं चलेगा। देखो क्या लिखा है, अनंत इच्छा निच्छा निवांछने। देखो भैया, जब अनंत इच्छाओं को त्याग के निवांछने निकांक्षित अंग को प्रकट करोगे, व्यवहार में निछावरें हो रही हैं और अंतर में निवांछने, जब सारी वांछा को त्याग के, सारी आशा को त्याग के, संसार की इच्छा को छोड़ के करत महोत्सव। देखो भवजीव जब गुरु महाराज के सानिध्य में भवजीव बैठते थे तो अपनी घर की, पुत्र की, परिवार की, दुनियादारी की सारी इच्छाओं को छोड़ के निर्वांछित भाव से, निकांक्षित भाव से गुरु महाराज का महोत्सव मनाते थे और सम्यक दर्शन जैसी अनुभूति को प्राप्त कर लेते। गुरु महाराज की जय हो। और अपन हम गुरु महाराज हमरो ऐसा काम कर दो, हमरो ऐसा काम कर दो, हमरो जो नहीं हो रहा हो, हमरो वो नहीं हो रहा हो, हमें जा नहीं मिल रहा हो, हमें वहां नहीं मिल रहा हो, अपन क्या करने में लगे हैं, और मांगने में ही लगे। चर्चा आगे चल रही है।
कह रहा है अनंत इच्छाओं को छोड़ के निर्वांछित भाव से करत महोत्सव, जो भगवान की वाणी का उत्सव करने आते हैं, इच्छाओं को छोड़ के, अपनी कांक्षाओं को छोड़ के, अज्ञान मानताओं को छोड़ के, जो निर्वांछित होके भगवान का महोत्सव करने आते हैं, कैसा अनंत ध्रुव, किसका स्थाप, अनंत ध्रुव अस्थाप रोम रोम ओढ़ते पान, काय का, देखो तो काय का, अपने अनंत ध्रुव स्वभाव का, किसका स्थाप, मेरे अंतर में, मेरा अनंत चतुष्टय में शाश्वत स्वभाव है, क्या है, अरे स्थाप करो रे, काय का, अपने ध्रुव स्वभाव की श्रद्धा का, क्या कह रहा है, अनंत ध्रुव अस्थाप, अपने हृदय में अब तो ऐसे अपने अनंत ध्रुव स्वभाव का स्थाप करो, रोम रोम कोड़यति पान, रोम रोम से आनंद अमृत की वर्षा हो जाए, कोण महोत्सव प्रकट हो जाए, ऐसा अंतर हृदय में स्थाप करो, ऐसा हर स्थाप करोगे तो मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब तो स्वीकार करो, हृदय से, अनुभव से स्वीकार करो कि मेरे अंतर में मेरा आनंद चतुष्टय स्वभाव है, और रोम रोम से आनंदित हो जाओ। अब तो आनंद में हो जाओ कि नहीं। फिर से शुरू से वांछन कर रहे, अपनी अपनी सामग्री करो, क्योंकि वर्तमान में होने वाले 24 तीर्थंकरों का तो निश्चित है, उनके घर में उनका समय का प्रसाद है, तुम अपनी अपनी सामग्री करो, तुम्हें भी शरीर छोड़ के जाना है। वो गए तो अपने अंतर इस बीतराग धर्म की अनुमोदना लेके गए, रत्नात्रय लेके गए। कौन कौन गए, कहने लगे 8 नारायण, 9 पति नारायण, 4 चक्रवर्ती, सैनिक राजा, समुद्रभद्र, बलभद्र, ये सारे 24 के 24 आने वाले तीर्थंकर होंगे। ये अपने घर में अपना अपना सामान लेके गए, रत्नात्रय का वैभव लेके गए, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रवृत्ति लेके गए। तुम काहे खाली बैठे हो, तुम काहे फोकट हो, तुम भी अपनी अपनी सामग्री करो, तुम भी अपनी अपनी सामग्री करो। क्या करें गुरु महाराज, पैसा मैसा जोड़ लें, का कपड़े वपड़े रख लें, जे सामग्री काम में आने वाली, कौन से काम में आएगी, कहने लगे चक्रवर्ती के अनंत कोण उत्पन्न। अरे चक्रवर्ती भी जिस महोत्सव को देख के, जिन भगवंतों को देख के अपना सर्वत्र निछावर कर देता है, आनंद उत्सव मनाता है, कहले तुम भी वही काम करो ना। कहले क्या करें, अनंत हर के अपने अनंत चतुष्टय में अपने प्रकाशमान स्वभाव का अनुभव करो ना, अनंत उत्पन्न प्रवेश, अनंत चतुष्टय प्रवेश प्राप्त करो ना। कहले क्यों, क्योंकि स्वयं इंद्र कोण कियो, इंद्र भी ऐसे भगवान के समोषण में नृत्य करता है, भक्ति करता है, भगवान की महिमा गाता है, और कहने लगे एक इंद्र नहीं, सत्य इंद्र, सो इंद्र कोण वंदितम वंदे, सो इंद्र महोत्सव मनाते। कहले क्या गजब की बात है, कहले क्यों मनाते हैं, कहले भगवान को अपने स्व समय के आनंद में अनंत चतुष्टय के 4 आर्त प्रकट हो गए, 4 आर्त उड़ गए, 4 आराधनाओं से संपन्न भगवंत को 4 चतुष्टय का वैभव उत्पन्न हो गया। और कहले सुनो तो धुंधुई शब्द भगवान की दिव्य ध्वनि हिल रही है, और अनंत इंद्र धरेंद्र गंधर्व यक्ष राक्षस ये सब अनंत अनंत महोत्सव मनाने के लिए आ गए, सब महोत्सव मनाने के लिए उपस्थित हो गए। तो देखो तो मान स्तंभ देखी मान गए, भगवान के जिन शासन के ऐसे स्वाभिमान को देख के, किसको देख के, जिन शासन की ऐसी महिमा को देख के, जिन शासन के ऐसे स्वाभिमान को देख के, ऐसे रत्नों से सुशोभित मान स्तंभ को देख के ऐसी वीतरागता की महिमा आ रही है। क्या महिमा आ रही है कि उत्पन्न अनंत प्रवेश, कि भव जीव
ऐसे वीतराग समोषण को देख के अपने अंतर में प्रवेश प्राप्त कर रहे हैं, स्वानुभूति को प्रकट कर रहे हैं और अनंत में प्रवेश करके अपने प्रकाशवान स्वभाव के वैभव को प्रगटा रहे हैं, आनंद उत्सव मना रहे हैं। तुम क्यों चूक रहे हो? तुम भी काम बनाओ। क्या करो? अनंत इच्छा निवांछन, संसार की अनेक इच्छाओं को छोड़ के निवांछने, निर्वांछित भाव से, निकांक्षित भाव से करत महोत्सव, इस जिनवाणी का महोत्सव मनाओ। कैसे मनाए? अनंत ध्रुव अस्थाप, अस्थाप करो, अस्थाप काय का भैया रख तो लाई जिनवाणी होगा अस्थाप। अरे नहीं, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अपने अंतर में स्थाप करो, रोम रोम, और रोम रोम से हर्षायमान होके कोण उत्पन्न इस परम आनंद के आनंद में रहो। नहीं है समझ में? नहीं है समझ में? आई कि नहीं? क्या समझ में? पूरी कहानी 3-3 बार सुना दी हम। 45 मिनट में 3 बार पूरे सूत्रों का वांचन कर दिया। कितने सूत्रों का? 1 2 3 4 5 6 सूत्रों का वांचन 45 मिनट में 3 बार हो गया। अच्छा आई कि नहीं? पल्ले पड़ी कि ऊपर से गई? हाँ, तो पल्ले पड़ी। अरे ध्रुव स्वभाव का स्थाप, इसकी श्रद्धा करो तो रोम रोम से रोमांचित होके ये अनंत उत्सव प्रकट होगा, और अंतर में ध्रुव सत्ता का स्थाप नहीं होगा तो कोई महोत्सव नहीं। बिना ध्रुव तत्व के स्थाप के महोत्सव होना संभव नहीं। अब तो मान लो रे भगवंतों की महिमा, अब तो स्वीकार कर लो रे, भगवंतों के सामने 100 इंद्र पड़े हुए हैं, चक्रवर्ती पड़े हुए हैं, नारायण पड़े हुए हैं। देख तो लो, भगवान के समोषण में सारे के सारे वैभवधारी नतमस्तक हुए पड़े हैं। अपन काय का अहंकार रख रहे हैं? काय का देवध्वनि खेल रही है। अब तो अपने ध्रुव स्वभाव का स्वीकार कर लो कि नहीं? नहीं? चलो आप नहीं बोल रहे थे, हम अगला सूत्र बोलते हैं। असह साह अवलवली महोत्सव, काय का उत्सव हो रहा है? सुनो सुनो, देखो देखो, कहने भैया राजा सैनिक से पूछा, राजा सैनिक तुम्हारी नगरी में इतना उत्सव काय का हो रहा है? तुम्हारी नगरी में 6 ऋतु के फूल खिले हुए, फल फूल खिले हुए, कहना बड़े बड़े नारायण चक्रवर्ती, बड़े बड़े इंद्रधनुष तुम्हारी नगरी से आते जाते दिखाई दे रहे हैं। क्या तुम्हारी नगरी में इतना मेला काय का लगा, भीड़ काय की लगी है? चक्रवर्ती भी तुम्हारी नगरी में आ रहा है। कह ले 6 खंड का मालिक, राजगृह नगरी, राजा सैनिक, तुम्हारी छोटी सी नगरी में 6 खंड का राजा, कहले स्वर्गों का इंद्र, के लगे भवनवासी वेंत्रवासियों के सारे इंद्र, प्रति इंद्र, कहले गंधर्व यक्ष राक्षस, कहले ये सारे के सारे तुम्हारी नगरी में, और कहले जो रत्न देखने के लिए दुर्लभ है तुम्हारे रोडों पे पड़े हुए हैं तुम्हारी नगरी के। कहले तुम्हारी नगरी में हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? कहने लगे भगवान का समोषण राजगृह नगरी में आ गया है, तो भगवान के आने से महाभारी महोत्सव चल रहा है, कहना भारी अतिशयकारी महोत्सव चल रहा है। भगवान के समोषण की जय हो, जय हो। जो जगत के नाथ हर कहीं नहीं आते, कहना वो 3 लोग के नाथ हमारी छोटी सी नगरी में आ गए, महोत्सव हो रहा है। अच्छा भगवान के समोषण के आने का उत्सव हो रहा है, हाँ भारी उत्सव हो रहा है। जब भी तो बड़े बड़े चक्रवर्ती इंद्रधनुष भी हमारी नगरी के चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा गजब बात, आप सुन रहा है कि नहीं? है ना, सुन रहा है। सुनो सुनो, असह साह सुन रहा है कि नहीं? आज तक असह, आज तक जिसे अनुभव में नहीं, आज तक जिसे सहन नहीं कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? आज तक साह, आज तक जो साह पद अपनी अनुभूति में प्रकट नहीं हुआ था,
सहज आज वो अपने अनुभव में प्रकट हुआ। कैसा है? अवल बली, स्वयं के लिए अनंत बलशाली, स्वयं अपनी सत्ता में अपने अंतर्मुख होकर देख ले तो इसी समय 3 लोग को प्रकाशित करने रूप केवल ज्ञान और अनंत चतुष्टय के वैभव को प्रकट कर ले। स्वयं के लिए बली और पर के लिए इतना अवल कि एक समय के परिणाम को भी बदल सकता नहीं है। ऐसा अवल बली अपना साहे ध्रुव पद अपनी अनुभूति में प्रकट हो गया है। महोत्सव, इसका महोत्सव हो रहा है। शाश्वत पद साहे स्वरूप परमात्मा क्या आ गया है? अवल बली स्वभाव अपनी अनुभूति में आ गया है। तो महोत्सव, राजा सैनिक की नगरी में महोत्सव क्यों हो रहा? 3 लोक के नाथ अनंत बलवान अरिहंत प्रभु आ गए हैं तो महा महोत्सव। तुम्हारे अंतर में महोत्सव काय को हो रहा? पढ़ो ना, काय हो रहा हो? तुम काय नाच रहा है बेमतलब में? तुम काय मुस्कुरा रहा है बेमतलब में? अरे केला, आज तक जिस साहे स्वभाव को असह सह नहीं अर्थात स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अनुभव नहीं कर पा रहे थे, आज वो साहे पद अपना अवल बली स्वभाव अंतर में प्रकट हो गया है। इसलिए अंतर में महोत्सव प्रकट हो गया है। महोत्सव काय का? भगवान की अमृतमय दिव्य ध्वनि का अवल बली स्वभाव के उत्पन्न होने का महोत्सव प्रकट हो गया। हुआ कि नहीं? काय का महोत्सव? काय का महोत्सव? टीटू भैया बगल में बैठ जाओ, आप जी इधर आ जाओ, जनवाणी से मिला लो। टीटू भैया इस साइड आ जाओ, इधर आ जाओ। चल, तो अपना क्या चल रहा है? मिलाओ सूत्र नंबर 57 कि आनंद काय का आ रहा है, महोत्सव काय का आ रहा है? हमने अच्छा मंदिर बनवा लिया, इसका महोत्सव आ रहा है। हमने अच्छा आयोजन करवा लिया, इसका महोत्सव आ रहा है। इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हो गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, इसका महोत्सव बन रहा है। काय का? भगवान की अमृतमय दिव्य ध्वनि फिर रही है और उनकी अमृत में दिव्य ध्वनि में असहाय, जिसको अपन समझ नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था धर्म तो बहुत जटिल है, बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ेंगी, बाहर के बहुत सारे आडंबर करने पड़ेंगे, बहुत सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी, कि ना बाहर का बहुत सारा आडंबर करेंगे, बहुत सारा दान देंगे, बहुत सारी अपन क्रियाएं करेंगे, जब वो धर्म प्रकट होगा, ऐसा मान रहे थे। लेकिन जब भगवान की वाणी सुनी तो क्या पता लगा? असे सह। अब पता लगा कि वो साहे पद तो अवल बली अपना ही अनंत बलवान स्वरूप है। जैसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि से इस सत्य का पता लगा तो महोत्सव भक्त जीवों में आनंद और उत्सव की लहर छा गई। जैसे तारण स्वामी ने कहा कि तू स्वयं भगवान है, तो भक्त जीव बाहर परमात्मा की खोज कर रहे थे, तीर्थों में, मंदिरों में, लेकिन जैसे ही आचार्य भगवंत ने अपने कंठ में परमात्मा बताया तो उन भव जीवों के अंदर आनंद अमृत की धारा प्रकट हो गई और महोत्सव होने लगा। महोत्सव नाम कमाने के थोड़ी ना है कि हमने कितना बड़ा स्थाप करवा दिया, हमने कितना बड़ा आयोजन करवा दिया, हमने वेदी प्रतिष्ठा में कितने लाख रुपए खर्च कर दिए या कितने करोड़ रुपए खर्च कर दिए, हमने कितना अच्छा भोजन करवाया, हमने कितने अच्छा मेकअप किया, हमने कितने अच्छे कपड़े पहने, हमने कितनी गिफ्ट बांट दी, इसका थोड़ी ना महोत्सव। काय का महोत्सव है? महोत्सव काय का? क्या लगे ये बाहर के कपड़ों का महोत्सव थोड़ी ना है, बाहर की पैसे वालों का उत्सव थोड़ी ना है, जो ज्यादा पैसे दे रहे हैं उनका उत्सव थोड़ी ना है, भगवान पैसे वालों को थोड़ी ना है। किसके? जो भगवान की इस बीतराग में दिव्य ध्वनि को सुन के साहे क्या करेंगे? अपने साहे पद को प्रकट कर लेंगे। अवल बली महोत्सव, ऐसे अवल बली स्वभाव का महोत्सव प्रकट हो गए। अंतर आत्म ध्वनि खिरने लगी है, जय जयकार मच गई। कहा?
अरे महोत्सव मनाना है तो इस वीतराग स्वभाव को मनाओ। और देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, देखो ये वीतराग स्वभाव कैसा है, आसन सिंहासन। देखो भैया, देखो बाहर में तो भगवान आसन लगाए हुए स्वर्ण कमल के सिंहासन पे बैठते हैं। कौन? अरिहंत प्रभु। स्वर्ण कमल के सिंहासन पे से भी 4 उंगल ऊपर भगवान का आसन लगा हुआ है। स्फटिक मणि की शिला पे स्वर्णमय सिंहासन पे भगवान 4 उंगल ऊपर विराजमान है। बता रहे हैं कि इस बाहर के वैभव के बीच में भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसा बताते हुए स्वर्ण सिंहासन पे स्फटिक मणि की शिला पे भगवान उसके ऊपर विराजमान है। कहाँ? राजगृह नगरी में, जहां राजा श्रेणी का नगर है, वहां भगवान का सम्मोषण उत्पन्न है। कहने लगे देखो भैया, भगवान तो अपने आसन सिंहासन पे विराजमान। वैसे और देखा जाए तो निश्चय से तो भगवान अपने अंतर में ही विराजमान है, अपने ध्रुव में ही विराजमान है। अपने को प्रेरणा दे रहे हैं कि देखो आसन, तुम भी आसन लगाओ, अर्थात एकाग्र चित्त होके बैठो। काय पे? सिंहासन पे। काय के सिंहासन पे? अपने उपयोग के गायक भाव के सिंहासन पे। अभी तुम थोड़ा सा ध्यान लगा के बैठो, थोड़ा सा आत्मचिंतन करो। क्या चिंतन करे? अनंत ध्रुव। मेरा आत्मा कैसा है? भैया मरण तो शरीर का होगा, छोड़ के तो ये शरीर जाएगा, लेकिन तुम तो अपनी अपनी सामग्री करो, तुम तो अपना काम बनाओ। क्या काम बनाओ? तुम तो ये स्वीकार करो कि शरीर की अवस्थाएं नश्वर है, ये शरीर तो छूटेगा, लेकिन मैं तो अनंत ध्रुव। मैं तो कल भी था, आज भी हूं और कल भी रहूंगा। तो स्वीकार तो करो अनंत ध्रुव। मैं आत्मा तो वो शाश्वत स्वरूप ही हूं। तुम भी ऐसे ध्रुव स्वभाव का आसन ग्रहण करो, अपने हृदय के सिंहासन पे बैठो। अब तो तुम भी अपना आसन सिंहासन लगाओ। कौन सा सिंहासन? क्या भाई पटा बिछा के बैठ गए? जे नहीं भैया, हृदय का आसन। देखो भैया, बाहर के आसन पे, उच्च आसन पे जिनवाणी विराजमान करते हो, ये व्यवहार है, बहुमान है भगवान की ध्वनि का। लेकिन हृदय के आसन पे यदि भगवान की वाणी विराजमान करते हो तो ये श्रेष्ठ आसन है। और इस आसन पे यदि इस जिनवाणी को अपने हृदय रूपी आसन पे बिठाओगे तो अंतर का सिंहासन गायक भाव प्रकट हो जाएगा। अनंत ध्रुव जो कैसा है, तो कैसा है? अपना अंतर में शाश्वत है। जी जी जी, आनंद मनाओ आप तो, बस है ना। तो अंतर में ये आसन सिंहासन लगाओ, जिससे अनंत ध्रुव सत्ता प्रकट हो जाएगी। अब तो अनुमोदना कर दो रे। देखो जूम में आनंद आ रहा है सबको, तुम तो सामने बैठ के सुन रहे हो। जय ध्रुव। आत्मा की जय हो, जय हो, जय हो। अब तो आनंद मनाओ, किसका? जय ध्रुव। देखो आज तक ये मान रहे थे कि मर जाएंगे सब खत्म, लेकिन पता लग गया कि जय ध्रुव ये सत्ता तो जयवंत है, ये सत्ता तो शाश्वत है, इसका कभी मरण होने वाला नहीं है। अपनी अपनी सामग्री करो, अपने हृदय में इस तत्व का स्थाप करो और जय ध्रुव अंतर से जय जयकार मचाओ। जय महोत्सव, जय जयकार लगाते हुए महोत्सव मनाओ। ले उत्पन्न। देखो देखो भगवान के समोषण में क्या हो गया है? क्या पढ़ते हैं अपन? समोसरण को संग सो अचरज मन भयो, जैन धर्म पहचान महोत्सव उठ सन्मुख वहे विश्व से दाता साहेब पद। देखो महोत्सव प्रारंभ हो गया है, आनंद अमृत की धारा प्रकट हो गई है, अंतर का आसन सिंहासन अनंत ध्रुव स्वभाव उत्पन्न हो गया है। जय हो।
जय हो। इस शाश्वत ध्रुव स्वभाव की जय हो। चारों तरफ जय जयकार मच रही है। तो जय महोत्सव, इस जय जयकार का महोत्सव, देवता जय जयकार मचा रहा है। इंद्र, धरेंद्र, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, भूत, पिशाच, सो इंद्र जय जयकार कर रहे हैं और महोत्सव ले उत्पन्न, और इस आनंद महोत्सव का आनंद उत्पन्न हो गया। अंतिम सूत्र जयवंत पंचाई, पंच ज्ञान जयवंत है। सीपी, बहुत सारे अछावर, चंवर, छत्र उस स्थाप में आए हैं। कौन से दिन? इतवार। इतवार के दिन ये अस्थाप महोत्सव तारण स्वामी के सानिध्य में हो रहा है। उत्पन्न जय जय जय। और भक्त जीव इस आनंद महोत्सव में रत्नात्रय की जय जय जयकार करते हुए इस आनंद महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और सभी आत्म अनुभूति के आनंद का लाभ ले रहे हैं। सबके अंदर में दिव्य ध्वनि की क्रांति जाग गई है और पहचान लिया किसको? अशेष सहाय अवल बली। कर ली अपनी अपनी क्या? अपनी अपनी सामग्री। सबने भगवान की दिव्य ध्वनि को सुन के अपनी अपनी सामग्री इकट्ठी कर ली है और सब इस आनंद उत्सव में महोत्सव मना रहे। अपना क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है? हाँ, अपनी संपत्ति इकट्ठी हो गई कि नहीं? कौन सी वाली? बड़े मोड़ा को उसकी दे दी, छोटे मोड़ा को उसकी दे दी, और छोटे मोड़ा को उसको दे दी, क्या सबकी सामग्री सबको दे दी है? अरे ये सामग्री तो जिसकी थी उसको दे दी, लेकिन अपनी सामग्री जो साथ ले जाना वो इकट्ठी हुई कि नहीं? यह बाहर की तो सबकी बराबर हो गई, ये साथ जाएगी नहीं। अपनी जो साथ ले जाना है वो इकट्ठी हुई कि नहीं? आएगी आएगी। हाँ, या फिर उत्पन्न आयरन, उत्पन्न आराध्य, उत्पन्न आलाभ्य, भगवान के वचनों में आचरण, भगवान के वचनों की आराधना, भगवान के वचनों का आलाप, उत्पन्न अर्थ, हितकार अर्थ, सहकार अर्थ, अचिंत्य चिंतामणि त्रिलोकीनाथ स्वभाव को अस्थाप। अस्थाप रोम रोम कोण उत्पन्न। इच्छाओं से रहित अपने ध्रुव का स्थाप करोगे तो भैया अपनी सामग्री इकट्ठी हो जाएगी, जो इस भाव से उस भाव तक साथ जाएगी। ये सामग्री तो यहीं छूटेगी, लेकिन रत्नात्रय की सामग्री अनंत काल तक सुखी रहना है तो अपनी अपनी सामग्री करो। ये सामग्री इकट्ठी करो तो अनंत काल तक सुखी रहोगे, और बाहर की सामग्री तो छूटेगी छूटेगी और छूटेगी। भैया ऐसी गुरुदेव की वाणी है। इस प्रकार अपने 6 अध्याय पूरे हुए। कल आज रात्रि में अपन चलेंगे सो 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 हम तू, सो तू, सो तू, सो हो, सो तू सो हम सो हुंजे तुंजे हंसो सो हम। गुरु महाराज कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? नाम धरे मेरो का हो जाए। तुम तारण स्वामी कह लो तो उनका क्या होएगा, और तुम कह लो गुरु महाराज अच्छे नहीं थे तो उनका क्या होएगा। इसलिए शाम को अपन चलेंगे नए आनंद महोत्सव की ओर। जल्दी आ जाइए, निमंत्रण बोलो हुआ तो अपन चलेंगे शाम को महा उत्सव की ओर। सभी भक्त जीवों के अंदर में गुरु महाराज की शरणस्वाणी बैठ जाए इन्हीं मंगल भावनाओं से। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण